नमस्कार दोस्तों, शिलोंग ब्लॉग के दूसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप हमारा पहला एपिसोड देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं चेरापूंजी। मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले में शिलोंग से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश के लिए मशहूर है। इसे अर्थ्स रेन कैपिटल भी कहा जाता है। समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस क्षेत्र में मानसून के दौरान जब बादल पहाड़ों से टकराते हैं तो हर दिशा में झरने और हरियाली का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। चेरापूंजी अपने बादलों, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय खासी संस्कृति के कारण हर मौसम में पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यह माओ साबा जलप्रपात है, चेरापूंजी के पास स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पर्यटक शिलोंग या चेरापूंजी से टैक्सी या प्राइवेट वाहन लेकर आ सकते हैं। आसपास की सड़कें सुंदर दृश्यों से भरी हैं, जिससे यात्रा खुद को यादगार अनुभव बन जाता है। यह झरना अपनी शांत और एकांत जगह के लिए जाना जाता है। भीड़ से दूर यह स्थान प्रकृति की गोद में सुकून की अनुभूति कराता है। यहाँ ऊपर की ओर से झरने का नज़ारा बेहद शानदार दिखता है और नीचे उतरकर आप इसके ठंडे पानी में स्विमिंग का आनंद ले सकते हैं। झरना दो हिस्सों में बटा हुआ है, ऊपर का व्यू पॉइंट और नीचे का पूल क्षेत्र। घूमने के लिए सबसे अच्छा समय जून से सितंबर के बीच मानसून का होता है। इस दौरान झरने का जल प्रवाह अधिक होता है और आसपास की हरियाली अपनी चरम सुंदरता पर रहती है। आरामदायक और स्पोर्ट्स शूज पहने, क्योंकि यहाँ रास्ता फिसलन भरा रहता है। कैमरा या ड्रोन लेकर जाएं, जिससे आप शानदार दृश्य कैद कर सकें। झरने के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम और टॉवल रखना ना भूलें। सेवन सिस्टर वाटरफॉल मेघालय की चेरापूंजी में स्थित भारत की सबसे ऊंचे और खूबसूरत झरनों में से एक है। यह झरना अपने नाम की तरह अलग अलग धाराओं की ऊंची चट्टानों से गिरता है। इसका नज़ारा बेहद दिलचस्प हो जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 315 मीटर 1033 फीट और चौड़ाई 70 मीटर तक फैली हुई है। सेवन सिस्टर फॉल्स की स्थानीय भाषा नासंगथियांग फॉल्स या मौसमी झरना भी कहते हैं। मानसून के मौसम में यानी जून से सितंबर तक यह झरना अपने सुंदर रूप में दिखाई देता है, क्योंकि तब बारिश के कारण पानी का बहाव बहुत तेज रहता है। इस झरने के पीछे एक सांस्कृतिक संदेश भी है। इसका नाम 7 बहनों पर रखा गया है। यह भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की एकता और खूबसूरती का प्रतीक है। सूरज की रोशनी और ख़ास तौर पे शाम को सूरज ढलते समय इसकी 7 धाराएं सुनहरी रंग में रंग जाती हैं, जिससे इसका दृश्य बेहद मनमोहक हो जाता है। अब हम आपको लेके आ चुके हैं वेई साओडोंग जलप्रपात में। वेई साओडोंग नाम खासी भाषा से लिया गया है। वेई का मतलब तालाब जैसा, साओडोंग का मतलब होता है चौकोर आकार वाला।
यहाँ पहुँचने के लिए आपको थोड़ा एडवेंचर करना पड़ता है। रास्ता काफ़ी ढलानदार और फिसलन भरा है। यहाँ बांस के पुलों, मिट्टी के पथों से होकर जाता है। ट्रैक लगभग 20 से 25 मिनट का है, इसलिए ट्रैकिंग शूज़ और पानी की बोतल ज़रूर साथ रखें। यह ट्रैक थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब आप झरने के पास पहुंचते हैं तो सारा थकान गायब हो जाता है। भाई साओडोंग जलप्रपात घूमने का सबसे बढ़िया समय मानसून और उसके बाद मौसम जुलाई से अक्टूबर। इस दौरान झरने का पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है और आसपास की हरियाली बहुत ही सुंदर होती है। एशिया के सबसे स्वच्छ गांव की ओर आगे बढ़ते हुए रास्ते में हमें बेहद सुंदर झील दिखी। चारों तरफ हरे भरे पेड़ों से घिरी यह झील मानो प्रकृति का कोई जीवन तस्वीर हो। हवा में एक अद्भुत शांति थी और झील में आसमान का नीला रंग ऐसे उतर आया जैसे खुद प्रकृति मुस्कुरा रही हो। हमने वहाँ कुछ देर रुककर उस दृश्य को महसूस किया। पानी की लहरें, पक्षियों की आवाज़ें और चारों ओर फैली हरियाली ने मन को अनोखा सुकून दिया। ऐसा ही पलों में एहसास होता है। असली सुंदरता शहरों की भीड़ में नहीं, बल्कि इन शांत प्राकृतिक नज़ारों में बसी होती है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं भारत में मेघालय राज्य में स्थित एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मावली नांग में। इसे 2003 में डिस्कवर इंडिया द्वारा एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का खिताब मिला था। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ के लोगों ने स्वच्छता को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया है। 1988 में महामारी से जूझते हुए गांव के एक शिक्षक रिसोद खोगथोरम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने की पहल की, जो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। उन्होंने लोगों को जानवरों को घरों में रखने, शौचालय बनाने, कूड़ा एकत्र करने और प्लास्टिक का उपयोग कम करने जैसी आदत को अपनाने के लिए प्रेरित किया। मावली नांग गांव में प्लास्टिक बैन है और धूम्रपान पर भी सख्त रोक है। ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे, गांव के रास्तों को साफ रखने की जिम्मेदारी सभी लेते हैं। यहाँ खेती और भोजन भी ऑर्गेनिक है और घरों के बाहर बांस से बड़े कूड़ेदान लगे हुए हैं। गांव के आसपास प्राकृतिक नज़ारे, झरने और पहाड़ भी हैं। यहाँ का स्काई व्यू टावर
पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जहां से बांग्लादेश की सीमा भी दिखती है। इस गांव में पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा शिलांग में है और रेलवे स्टेशन गुवाहाटी में है। सड़क मार्ग से भी शिलांग और चेरापूंजी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस गांव की सफलता स्वच्छता के प्रति समुदाय के दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयासों का परिणाम है कि जो इसे पूरे एशिया में मिसाल बनाता है। तो आइए दोस्तों, हम अपने साथ आपको इस गांव का एक वर्चुअल शेयर कराते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं डाउकी नदी, जिसे उमंगोट रिवर भी कहा जाता है। मेघालय राज्य के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित है। यह नदी भारत बांग्लादेश सीमा के पास डाउकी नामक एक छोटे से कस्बे से गुजरती है। इसे एशिया की सबसे साफ नदियों में गिना जाता है। इसका पानी इतना पारदर्शी है कि नावें तैरती नहीं बल्कि उड़ती हुई प्रतीत होती हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव 18वीं से 19वीं सदी में डाउकी नदी एक प्रमुख व्यापार की मार्ग थी। यहाँ से खासी जनजातियाँ पहाड़ियों और बांग्लादेश के मैदानी क्षेत्रों के बीच मसाले, सुपारी, बांस, चूना पत्थर जैसे सामानों का आदान प्रदान होता था। स्थानीय समुदायों की आजीविका, संस्कृति और रिश्तों के निर्माण में इस नदी का बड़ा योगदान है। बांग्लादेश सीमा के पास फ्रेंडशिप गेट और बॉर्डर के पास मार्किंग देखने लायक है। यहाँ खासी जनजातियाँ अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यह जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, यह डाउकी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश कालीन लौह पुल है, जो आज भी ऑपरेशनल है। यहाँ मार्च, मई तथा अक्टूबर, फरवरी सबसे अच्छा समय है। मानसून में पानी का बहाव तेज व रंग गहरा हो जाता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। गुवाहाटी या शिलांग से टैक्सी या बस या खुद की गाड़ी से यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं।
दोस्तों, जब आप यहाँ पर आते हैं तो साफ सफाई का खास ध्यान रखें। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान न पहुँचाएं। सीमा क्षेत्रों की फोटोग्राफी करते समय पुलिस और बीएसएफ के निर्देशों का पालन करें। लोकल गाइड रखें तो सांस्कृतिक जानकारी की भी सुरक्षा बढ़ती है। और हमारे इस ब्लॉग को अगर आप पहले देख के जा रहे हैं तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। ऑनलाइन स्थानिक कैंपिंग, बोटिंग, स्कूबा डाइविंग की बुकिंग कर सकते हैं जब वह ऑपरेशनल हो। कभी ऑपरेशनल नहीं भी होती हैं और कभी होती हैं तो आप इसके बारे में जानकारी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जाके भी वहाँ पे ले सकते हैं। डाउकी नदी की यात्रा मेरे लिए सपने जैसी रही। कांच सा पारदर्शी पानी, तैरती नावें, दूर तक जाते पहाड़ों की हरियाली, दोस्ताना लोकल लोग और भारत बांग्लादेश सीमा की रंगीन संस्कृति, बोटिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग की मज़ेदार एक्टिविटीज़ और ट्राइबल फेस्टिवल ने मेरे सफ़र को यादगार बना दिया है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली, मल्टीकल्चरल समाज और दोस्ताना व्यवहार ने मुझे असली नेचर व ट्रेडिशन का अर्थ समझाया। हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सुरक्षा बलों की पोस्ट देख सकते हैं। यह जगह फोटो, ट्रैकिंग और लोकल कल्चर को अनुभव करने के लिए प्रसिद्ध है। घूमने का अनुभव काफ़ी अनोखा होता है क्योंकि आप एक ही जगह से दो देशों के बॉर्डर देख सकते हैं। हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।